नमस्कार। चलिए आज भारत के एक बहुत ही जरूरी लेबर लॉ की बात करते हैं। एक ऐसा कानून जो लाखों कर्मचारियों की जिंदगी पर असर डालता है। हम बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि आखिर ये ग्रेच्युटी है क्या? क्या ये बस एक बोनस है जो कंपनी अपनी मर्जी से देती है, या फिर ये इससे कहीं बढ़कर एक अधिकार है? चलिए इस कानून की तह तक जाते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि ग्रेच्युटी क्या है, ये कानून किस किस पर लागू होता है, इसका पैसा कब और कैसे मिलता है, अगर कोई दिक्कत आए तो क्या करना है, और आखिर में ये एक्ट असल में इतना मायने क्यों रखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि ग्रेच्युटी कोई तोहफा या मेहरबानी नहीं है। ये एक वैधानिक अधिकार है, मतलब कानून ने आपको ये हक दिया है। इस एक्ट का जो ऑफिशियल मकसद है वो ही सारी कहानी कह देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी ने किसी कंपनी में लंबे समय तक अपनी सेवा दी है तो उसे एक फाइनेंशियल थैंक यू मिलना ही चाहिए। असल में ये एक तरह की सोशल सिक्योरिटी है। अच्छा, तो अब सवाल ही उठता है कि ये कानून आखिर लागू किस किस पर होता है? क्या ये हर कंपनी, हर कर्मचारी के लिए है? आइए देखते हैं। ये एक्ट काफी बड़े दायरे को कवर करता है, मतलब फैक्ट्री, माइंस, पोर्ट्स, रेलवे, ये सब तो हैं ही। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये हर उस दुकान या ऑफिस पर लागू होता है जहां पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे थे। तो फिर कर्मचारी या एम्प्लॉय कौन है? कानून की नज़र में हर वो इंसान जो सैलरी के लिए काम कर रहा है वो कर्मचारी हैं, चाहे काम हाथ से करने वाला हो, दिमाग से या टेक्निकल। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षुओं को शामिल नहीं किया गया है। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। ये तो समझ आ गया कि कौन कवर होता है, पर अब बात करते हैं कि ग्रेच्युटी का पैसा आखिर मिलता कब है। वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब ये पैसा आपको मिलना तय हो जाता है? तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है वो है 5 साल का। ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होने के लिए किसी भी कर्मचारी को एक ही एम्प्लॉयर के साथ कम से कम 5 साल लगातार काम करना जरूरी है। ये सबसे पहली शर्त है। और ये पैसा मिलता कब है? जब कोई रिटायर होता है या खुद नौकरी से इस्तीफा देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, अगर किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है या किसी एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से वो काम करने में अक्षम हो जाता है, तो उस केस में ये 5 साल वाला नियम लागू नहीं होता। उसे या उसके परिवार को ग्रेच्युटी मिलेगी, चाहे सर्विस 5 साल से कम ही क्यों ना हो। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होता है, आखिर ये पैसा कैलकुलेट कैसे होता है, इसका हिसाब किताब कैसे लगाया जाता है। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर हम इसे एकदम आसान बना देंगे। हिसाब लगाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कानून मजदूरी या वेजेस में क्या क्या गिनता है। इसमें आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए शामिल होता है। लेकिन याद रखिए, बोनस, कमीशन, एचआरए या ओवरटाइम का पैसा इसमें नहीं गिना जाता। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है। सबसे पहले अपने आखिरी महीने की सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए लीजिए। महीने में 26 दिन काम के मानकर उसे 26 से डिवाइड कीजिए। इससे एक दिन की सैलरी निकल आएगी। फिर इसे 15 से मल्टीप्लाई कीजिए और आखिर में आपने जितने साल नौकरी की है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधा सा मतलब है हर एक साल की सर्विस के लिए 15 दिन की सैलरी। पर हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता है ना। क्या होगा अगर एम्प्लॉयर पैसे ना दें या हिसाब में कोई गड़बड़ हो? घबराइए नहीं, कानून में इसके लिए भी पूरा प्रोसेस बताया गया है। कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। जिस दिन आपकी ग्रेच्युटी बन जाती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को पेमेंट करनी होती है। ये एक पक्की डेडलाइन है। अब एक और जरूरी सवाल, क्या कोई अपनी ग्रेच्युटी खो भी सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ बहुत ही सीरियस मामलों में। जैसे अगर किसी ने जानबूझकर कंपनी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है तो नुकसान की भरपाई जितनी ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है। और अगर किसी को दंगा करने, हिंसा या किसी नैतिक अपराध के लिए नौकरी से निकाला गया है तो उसकी ग्रेच्युटी पूरी या आधी रोकी जा सकती है। तो मान लीजिए 30 दिन हो गए और पैसा नहीं मिला, अब क्या? इसके लिए एक पूरा सिस्टम है। आप सीधे कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास शिकायत कर सकते हैं। वो अथॉरिटी पूरे मामले की जांच करके तय करेगी कि कितना पैसा बनता है
और अगर कोई उस फैसले से भी सहमत नहीं है तो उसके खिलाफ 60 दिनों के अंदर अपील भी की जा सकती है। तो ये सारे नियम, कानून और प्रोसेस समझने के बाद चलिए थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि आखिर ये एक्ट समाज के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, असल बात ये है कि ग्रेच्युटी सिर्फ एक इनाम या रिवॉर्ड नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट है, एक कानूनी सुरक्षा कवच है जो ये पक्का करता है कि सालों तक मेहनत करने के बाद किसी को खाली हाथ घर ना जाना पड़े। और इस पैसे की सुरक्षा कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा आप कानून की धारा 13 से लगा सकते हैं। ये साफ साफ कहती है कि ग्रेच्युटी के पैसे को किसी भी कोर्ट के ऑर्डर से अटैच या जब्त नहीं किया जा सकता। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ये पैसा पूरी तरह से सेफ है और सिर्फ कर्मचारी या उसके परिवार को ही मिलेगा। यही इसकी असली ताकत है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए। आज दुनिया बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, गिग इकोनॉमी और रिमोट वर्क का जमाना है। तो ऐसे में हमारे ये सोशल सिक्योरिटी कानून भविष्य के लिए कैसे तैयार होंगे? इन्हें कैसे बदलना चाहिए ताकि नए दौर के वर्कर्स को भी सुरक्षा मिल सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।